राम राम जी। लाइफ ऑफ एक हम लोग में स्वागत है सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। 10 बज गए हैं और वही टाइम इतनी जल्दी चले जाओ पता ही नहीं चल रहा। बस खाना खुना खाया है और झाड़ू पोछा कराया है, बच्चे स्कूल में तैयार करे हैं। बस काम तो काफ़ी होते हैं सुबह का टाइम में। तो भाई ये बाल इतने जड़े हैं बहुत ज़्यादा। भाई किसी के पास कोई दवाई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दियो, क्योंकि इतने बाल जड़े हैं। तो भी नहीं देसी दवाई वो खाई ना मैं, तो भी नहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे। तो उस टाइम ये दवाइयों की वजह से सारे बाल झड़ गए। इतने बाल आवा भाई, पता नहीं क्या बात हो रही है। और कल ममार्थ का तेल भी लेना हो रही थी, फिर भाई उसका रिजल्ट का तो को नहीं पता। अगर भाई कोई यूज़ करता हो तो ज़रूर बताइए अब ममार्थ का। तो खैर इन बातों छोड़ो, 10 बज गए हैं भाई और अपनी हरियाणा जी की क्लास ले लिया। इन बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए अब जितना उसका का भाई मैंने सोचो जुलाई में अपना सिलेबस है जो ख़त्म हो जाए तो बढ़िया है। 13 क्लास कंप्लीट हो गई है, इसकी 38 क्लास हैं। 38 है पता नहीं 40 के करीब क्लास हैं। तो मान का चलो 30 क्लास के करीब हो रही हैं। तो अगर इस महीना में हो जाए, बाकी इस महीना में होता कौन भाई, क्योंकि अगला महीना का फर्स्ट वीक में तो हो जाएगा। और अभी तो इंग्लिश का तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, जिसमें इंग्लिश की तो बहुत सारी क्लासेज हैं। तो देखते हैं भाई। एक तो दिन छोटे छोटे हो रहे हैं, टाइम नुमान का चलो अब 10 बजे बैठी हूँ, 2 बजे तक 2-3 क्लासें निपटे हैं। क्योंकि डेढ़ की 1.5 घंटा की क्लास है भाई। 5-4 मिनट तो टीचर हूँ भी खाजे, मतलब समझा दे सुबह गुड मॉर्निंग बोलन में रो इनमें टाइम खाजे। तो टाइम की भाई नून मान का चलो 1-1 मिनट कीमती हो रही है। यूँ सोचा हाँ भाई जितनी हो सको उतनी तैयारी हो जाए बढ़िया है। तो चलिए जी, अपनी मेहनत ऐसे ही रखते रहो और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बता दिया करो। नए चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ने लाइक कर दिया करो। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके साथ में हर वीडियो में शेयर कर दूँगी। इस चीज़ का मैंने जवाब चाहिए तो मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि करंट अफेयर के बारे में। अगर कोई न्यू 2024 की करंट अफेयर पढ़ रहा है या किसी के पास है तो भाई मैंने ज़रूर बता दियो कमेंट में कि करंट अफेयर दी बेस्ट कौन सी बुक है, ठीक है नहीं। तो साइकोलॉजी की निशा मैम की आ रही भाई, कई बार बच्चे पूछे साइकोलॉजी की बुक। साइकोलॉजी की निशा मैम की है तो आप जाकर वो ले इसको हो। हरियाणा जी की लूसेंट की पढ़ो, लूसेंट की पढ़ लो भाई। अगर किसी ने बैचलर किया तो अलग बात है, बाकी लूसेंट में ज़्यादा डीपली दिया पावगा तो इस करके ने चलो भाई 14वीं क्लास शुरू कर दिया, फिर मिलूंगा। तो यहाँ पे भाई मैंने हरियाणा जी की क्लास देख ली थी और हरियाणा जी की क्लास देखने के बाद फिर मैं लगी थी अपना एसएस का है जो करण वो। और एक और चीज़ बता दूँ आपने कि भाई मैंने एसएस की जो एनसीईआरटी की बुक थी इनमें काफ़ी लंबा काफ़ी लेंथी सिलेबस पड़ जाता भाई। तो इस करके मैंने एनसीईआरटी बेस्ड बुक मंगाई है, अगले व्लॉग में अपना देखने मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी लगी मैंने, बहुत सारा सिलेबस मतलब अच्छा था क्योंकि उसमें मेन पॉइंट हुआ है भाई। मेन चीज़ ये है कि उसमें मेन पॉइंट हुआ आप उसमें तो आराम से तैयारी कर सका। हाँ, और सिलेबस जल्दी भी कवर हो जाए है, क्योंकि देखो 1-2 बारी रिवाइज भी लेना सिलेबस का बहुत जरूरी होगा, नहीं तो 1-2 बारी रिवाइज नहीं होगा तो सिलेबस क्लियर कैसे होगा। क्योंकि आप एनसीईआरटी की बुक है जो इनकी नुमान का चलो जो जिसका टीजीटी बेस्ड पेपर है ना, तो 6th से लेकर 10th तक की उसकी मतलब आवे भाई जो एसएसटी है आजीवन से +2 तक की भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कहीं लिख नहीं रखा कि भाई टीजीटी में 10th तक आवेगी। तो मैंने एक बार एग्जाम दिया था स्टेट का तो काफ़ी लेंथी एसएस देर की थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई 10th तक की एनसीईआरटी की बुक में था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे उस टाइम, तो मैं स्टडी मतलब उस टाइम तैयारी नहीं की थी क्योंकि मेरी बीएड चल रही थी। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमने +2 तक की एनसीईआरटी बुक कवर करके है, तो भाई उसमें तो सिलेबस बिल्कुल सारा सेम टू सेम मैच करता आ रहा था। तो पता है क्या है, आपने जितना हो सका उतना सिलेबस करने की कोशिश करेंगे। देखो +2 तक तो करना ही पड़ेगा एसएसटी का। तो फिर भाई मैंने एनसीईआरटी बेस्ड बुक मंगा ली है, करंट अफेयर की मंगाई है। तो करंट अफेयर की तो 1 जुलाई तक की है, बाकी तो देखो क्लासेस देखनी पड़ेंगी, पर जुलाई तक की भी जो करंट अफेयर है ना वो भी तो कवर करनी है। तो बस उरा में जो एसएस का था, वैसे तो मैं एनसीईआरटी की आज वाली इसमें तो अपने वीडियो में तो मैं देखने मिलूंगी एनसीईआरटी बुक में तब पढ़ती होनी। तो आगे की जो बुक आएंगी कल तक मैंने मतलब वो उसका सिलेबस कवर करना शुरू कर दिया था। तो लीजिए जी 1:50 हो गए, 10 मिनट रह रहे 2 बजे में, बच्चे भी आने वाले हो गए स्कूल से। और आज मैंने ना 4 सब्जेक्ट का काम कर दिया और मैंने सोचूं एक रीजनिंग या सीडीपी की क्लास और देख लूँ, क्योंकि जो इतना सिलेबस करे ना वो शाम में मैं रिवाइज कर लूँगी एक बारी।
क्योंकि देखो रिवाइज जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने फील हुई है कि भाई अगर आप सिलेबस करो ना तो वो क्लास देखने के बाद अगर रिवाइज नहीं करोगे ना, आपका दिमाग में तो सारी चीज़ें निकल जाए अगला दिन निकल जाए हैं, या फिर 2-4 दिन के बाद आप उन चीज़ें ना याद नहीं रख पाते। तो मैंने सोचूँ भाई 4 घंटे अगर मैं 4 क्लासेस दिन में देख लूँगी तो इंग्लिश का भी मैनेजमेंट हो जाएगा, साथ में करंट अफेयर का तो मैंने कर लिया साथ के साथ, तो इन इंग्लिश का भी मैनेज कर लूँगी साथ में। और साथ में जो थोड़ा बहुत सिलेबस करूँगी इसमें साथ में रिवाइज करना बहुत ज़रूरी, चाहे 2 सब्जेक्ट का हो चाहे 3 सब्जेक्ट का हो या फिर 1 सब्जेक्ट का, और रिवाइज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज एक का करूँगी तड़का 2 का भी कर लूँगी, 2 परसों 3 का भी आराम आराम से अपना आप पे टाइम मैनेज हो जाएगा। तो आज मैंने 4 क्लासेस तो मैंने देख ली है। एसएस का भी हो गया मेरा, मैथ की भी हो गई है, उसका हिंदी का भी हो गया, हरियाणा जीके का भी होगा, बस रह गया रीजनिंग का और सीडीपी की साइकोलॉजी क्लास रह रही है। और बस ये 2 क्लासेस रह रही हैं आज की। तो बाकी इंग्लिश का देखूंगी आज शाम ना, अगर उसके अब क्लास देखूंगी बच्चे करने के बाद, अगर बच्चे ऊपर ना आए तो 1 घंटे की 2 बजे के बाद मैं क्लास ले लूँगी 3 बजे तक। अगर बच्चे आ गए तो भाई फिर शाम में देखना पड़ेगा, बच्चों का साथ में मैनेज करना पड़ेगा। तो क्योंकि 2 बजने वाले हो गए, 10 मिनट रह गई हैं। तो चलिए जी मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट का रेस्ट ले लूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और इसके भी 6 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, 7वां लेसन पे आ गए हैं जो सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए, और सब्जेक्ट पूछे भाई, मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो बहुत सारे कमेंट भी आवे कि दीदी आपका सब्जेक्ट कौन सा, भाई मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है और टीजीटी का दूंगी मैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलिए जी, अब थोड़ी देर में मिलूंगी जिस टाइम बच्चे आ लेंगे, ठीक है। तो पूरे 4 बज गए थे भाई, मैंने क्लास ले ली थी जो मेरी इसकी थी, सीडीपी की क्लास थी, साइकोलॉजी की क्लास थी भाई, वो ले ली थी। और बाल विकास वाला चैप्टर शुरू हो रहा था, अपना पता है, तो उसमें तो उसकी विशेषता वगैरह और उसका मतलब सिद्धांत वगैरह सारे करवाए थे। तो मैं इसको आपने दिखाने लग रही थी कि भाई जो जो नोट्स मैं साथ के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ये हो जाए कि भाई वीडियो ना बना पाते, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन तो है नहीं, तो इसे फ़ोन में मैंने वीडियो निकालनी पड़ा, इसे मैंने जो मतलब स्टडी है वो करनी पड़ा। तो इस करके जो शाम वाली क्लिप है ना, वो 4 वाली क्लिप मैं नीचे आकर काम करूँ ना, 4 वाली क्लास है जो मैं नीचे आकर बैठ कर कराया करूँ। तो भाई उस टाइम क्लिप निकालने वाला ना कोई होता, और जो मेरा स्टैंड है वो ऊपर रखा हुआ है। तो इस करके ना फिर वो जो अभी मैंने नोट्स दिखा दिए थे अब तक। तो पूरा 9 बज गए थे और दक्षु पूरा भी रहा था भाई, आपने दिखता भी होगा, मेरे पीछे रोने लग रहा था। और बस मैं आप लोगों से बोलने लग रही थी तो साथ में इसकी रोंदा की आवाज़ आने लग रही थी। तो इस करके भाई मैंने थोड़ा म्यूट कर दिया आवाज़। यो पता नहीं इसकी और जो बड़ा बेटा उसकी लड़ाई हो रही थी, इस करके ना कोई यहाँ से था कोई रो था, क्योंकि मैं पीछे की साइड तक आवाज़ लगाने लग रहे थे इस करके। तो भाई नए चैनल ना सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ना लाइक कर दिया करो, और कमेंट सेक्शन का जरूर बता करो भाई आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कहाँ कहाँ तक जुड़ रहे हो। तो कमेंट का जरिए जरूर बता करो, और इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ भाई, शेयर जरूर कर दिया करो। तो इसकी कॉपी थी ना जो होमवर्क वाली, उसमें इसने होमवर्क नहीं कराया था, तो इसके पापा गुस्सा करने लग रहे थे कि भाई काम कर ले, स्कूल का होमवर्क कर ले, कल ना स्कूल में जाना है। तो ये नहीं कह रहा था मम्मी करवाओगी बैठ कर ना मेरे पास में, आपने दिखता भी होगा इसकी एक्टिंग बाज है ये पूरा। तो बस पूरा मैं लग रही थी इसको कहने में बेटे तो भी कर लेनू, कि ना तू करके दे मैंने काम सारा फिर। तो बस बाकी इसकी कर लिया था होमवर्क, सारा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इसकी बुक वगैरह डाल कर रख दी थी, और फिर मैं लगी थी अपनी स्टडी करने, क्योंकि ये सारे सो गए थे फिर। और फिर मेरी इंग्लिश की क्लास, आज मैंने इंग्लिश की जो क्लास है वो लेनी शुरू कर दी थी। तो आज मैंने जो 4-5 सब्जेक्ट का काम है जो दिन में निपटा लिया था, और बाकी जो 2 रीजनिंग और इंग्लिश की रह गई थी वो मैंने शाम का टाइम में निपटाया भाई। और साथ के साथ रिवाइज भी करना होगा। रिवाइज का ये है कि भाई मैंने शनिवार और इतवार संडे है जो, उस दिन ये 2 दिन ऐसे ढूंढे हैं कि भाई इसमें मैंने एसएस का भी करना है सिलेबस, और बाकी जितना सिलेबस कवर होगा ना उस दिन मैंने सारा रिवाइज भी करना है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता जाओगा भाई, आगे बढ़ता जाओगा तो रिवाइज भी लेनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। तो बस मैं इंग्लिश की क्लास देखने लग रही थी, क्योंकि पूरा मॉडल्स करवाने लग रही थी मैडम, मॉडल्स कह लो। तो बस वो फर्स्ट क्लास थी उसकी, वो देखने लग रही थी। वैसे तो मैंने देख ली थी यूट्यूब पर मैडम की क्लास, अच्छे से करा दिए थे जो
मॉडल्स हैं, तो फिर भी मैंने अपनी जो ऐप वो ले रखी है भाई, उसमें तभी देखनी जरूरत थी ताकि रिवाइज हो जाए। और बस पूरा मैं देखने लग रही थी और काफ़ी अच्छा पढ़ा हुआ भाई निशा मैम जो है। और भाई इतनी मेहनती है मैडम कि नू मान के चलो जो 2023 का बैच है ना, इसमें आप नू ला लो साइकोलॉजी की, हिंदी की और भाई इंग्लिश की, तो 3-3 सब्जेक्टों की क्लास ले मैडम, देख लो भाई इतना स्ट्रगल करा है। तो लीजिए भाई 11 बज गए हैं और इंग्लिश की रीजनिंग की क्लास देख ली। इंग्लिश की थी 44 मिनट की क्लास और रीजनिंग की थी 1 घंटे की क्लास। तो 10 बज गए, 1 घंटे से भी कम की थी रीजनिंग की भाई। और 4-5 घंटे की स्टडी मैंने इस दिन में कर ली थी, क्योंकि शाम का टाइम जो 4 और 5 का टाइम था, बीच में 1.5 घंटे की मेरी CDP क्लास थी। फिर 1.5 घंटे की CDP क्लास मैंने उस टाइम देख ली थी। बाकी 4 सब्जेक्ट मैंने दिन में कर लिए थे 2 बजे तक के, तो 2 घंटे की भी होगी, 7 घंटे की स्टडी होगी भी मेरी कंप्लीट। और दिन में आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, क्योंकि दिन में मैंने सोचा कि दिन में पहले मैं करके पहले मैं महादिन में आज एक सब्जेक्ट की तैयारी कर, एक सब्जेक्ट फालतू कर लूँ, क्योंकि इंग्लिश का भी तो अब शुरू करना है ना, बिल्कुल छोटे तो काम नहीं चलता इंग्लिश का भी। तो आज से इंग्लिश का भी शुरू कर दिया है। तो रात में चाहे कितने बजे तक पढ़ना पड़ो, दिन में टाइम लगेगा दिन में, तो एक सब्जेक्ट मैं दिन में फालतू करने की कोशिश करा करूँगी, ताकि नाइट में कम करना पड़े, कि सुबह के टाइम में भाई बच्चे भी स्कूल में जावे हैं, तो दिन में चाहे रेस्ट बेशक ना हो, नाइट में हुए जल्दी रेस्ट हो जाए, तो फिर अपना सुबह जल्दी उठा जा। तो अपना हो गया भाई इसका 2 क्लासेस देख ली। तो चलिए जी, वीडियो ज़रूर बताइए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो नए हो, और कमेंट सेक्शन का ज़रूर बताया करो कि अपना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।